Okay. Again, welcome you all in online lecture of Electrical Machine 1 for the topic of DC motors. In today's lecture, we are going to discuss about the need of starter. Why there is a need of starter? Because at the time of starting, the back EMF value is depend upon the speed, and the speed is zero. The speed is less, therefore the back EMF is zero, and therefore the current in a DC motor is high. Therefore, it is necessary to limit that current. So let us discuss here why how that current is high and how we can reduce that current by using the starter. The starter is basically used to limit the starting current only. Okay, so let us see here. According to basic equation, the voltage equation for the DC motor is EB plus IARA. The input voltage equals to back EMF plus IARA. As you all knows, the I is equals to V minus EB upon RA. So what is the V? V is nothing but your supply voltage, and EB is nothing but back EMF, that is equals to phi Z N P upon 60A. From this equation, it is clear that the back EMF is directly proportional to number of speed in RPM. The back EMF is directly proportional to speed in RPM. But at the time of starting, due to mechanical inertia, कोई भी ऐसी दुनिया में चीज नहीं है कि जो उसके रेटेड स्पीड से चालू हो जाए. फॉर एग्जांपल, आप लोग जब फैन स्टार्ट करते हैं तो फैन स्टार्ट होने के लिए उसके जो रेटेड स्पीड है उस पे जाने के लिए उसको कुछ इनिशियल समय लगता है बिकॉज ड्यू टू मैकेनिकल इनर्शिया. तो इन सेम वे तो हम लोग बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग में जो है स्पीड जो है वो कम होती है मींस धीरे धीरे बढ़ती है. और उस टाइम पे क्या होता है, स्पीड कम होने की वजह से बैक ईएमएफ कम होता है. तो फ्रॉम दिस इक्वेशन यू कैन सी हियर बैक ईएमएफ यदि कम है तो ये ऑब्वियसली करंट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा. ठीक है, चलो. तो एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग स्पीड इज जीरो. कोई भी फैन स्टार्ट करने को स्टार्ट उसकी जो रेट तो therefore b is also zero. So yeah, armature current at the time of starting is equals to v by is बहुत high, and therefore it is necessary to reduce current and can by increasing the rotor resistance. Oh, sorry, armature resistance. That are the further techniques. Assume I will take one example here. V is here 230 volt, and the value of the armature current is less होती है, that is 0.05 ohm. ठीक है. So can you imagine at the time of starting the magnitude of the starting current which is very high, 0.5 ohm. Answer is 460 एम्पियर. ठीक है, मानता हूं कि ये सिर्फ माइक्रो सेकंड के लिए होता है, बट माइक्रो सेकंड भी बहुत होता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के लिए. ड्यू टू दिस हाई करंट देयर विल बी अ स्ट्रेस ऑन वाइंडिंग जो इंसुलेशन है वो जल जाएगा, और समटाइम्स क्या हो सकता है कि जो कंडक्टर्स है वो डैमेज भी हो सकते हैं. देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू रिड्यूस द स्टार्टिंग करंट. और स्टार्टिंग करंट यहाँ पे देखिए फ्रॉम दिस इक्वेशन इट इज क्लियर दैट द स्टार्टिंग करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई वोल्टेज. सप्लाई वोल्टेज को हम लोग कम कर सकते हैं या फिर रोटर आर्मेचर रेजिस्टेंस को हम लोग बढ़ा सकते हैं. फिर उसके अलग अलग टेक्निक्स है. तो इनिशियली स्टार्टर क्यों जरूरी है? स्टार्टर इसलिए जरूरी है क्योंकि स्टार्टिंग करंट जो होता है वो हाई होता है, क्योंकि ड्यू टू मैकेनिकल इनर्शिया द स्पीड ऑफ द एनी मोटर एनी मैकेनिकल डिवाइस वो जीरो से स्टार्ट होती है और वो अपने रेटेड स्पीड में जाने के लिए कुछ टाइम लेती है. और उस टाइम पे क्या होता है, हाँ, सो यहाँ पे देखिए मोटर स्पीड कैन बी इंक्रीजेस. नाउ यू कैन सी हियर जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे ईबी बढ़ेगा.
अब मान लीजिए आए जो है, हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे थे, ई बी वी माइनस ई बी अपॉन आर ए। सो मानते हैं कि ई बी और वी का डिफरेंस जो होता है 10% का ही होता है। चलो ठीक है, 10% का ही डिफरेंस होता है। अब ये अपने फाइनल स्पीड पे पहुंच गया, ईबी भी हमारा फाइनल हो गया। सो लेट अस सी हियर, डिक्रीजेस, क्योंकि सिंपल सी बात है, ईबी मान लीजिए 10% कम है, मान ले हम लोग ईबी की जो वैल्यू है 10% से कम होंगी, तो डिफरेंस कितना रहेगा 10/0.5, दैट मीन्स हमारा नॉर्मल करंट आ जाएगा। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन इट इज क्लियर दैट at the time of starting the DC motor has high starting current. If it is not avoided or it is not limited, then it may damage to motor also. ठीक है, कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं कि जहां पे जो रेटेड स्पीड है वो जल्दी ही रेटेड स्पीड में आता है, लेकिन जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन है। सो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में रेटेड स्पीड में आने के लिए मोटर को एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स लगते हैं। कैन यू इमेजिन, this much amount of high current will be flowing through your motor, and due to that the life of the motor will be reduces. Therefore, to limit this current is very essential. So I hope you have understand what is the concept, why there is need of starter. And from this equation हम लोग यहाँ पे एक इक्वेशन देख सकते हैं। देखिए इक्वेशन, स्टार्टिंग करंट इज इक्वल टू V माइनस ई बी अपॉन आर ए। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन हम लोग देखिए यहाँ पे डोमिनेटिंग कौन कर क्या, ये जो करंट को डोमिनेट कैसे किया जा सकता है, एक तो सप्लाई वोल्टेज को कम कर दो, सप्लाई वोल्टेज को हाफ कर दो, या तो फिर आर्मेचर रेजिस्टेंस को बढ़ाओ। तो वही स्टार्टर में किया जाता है, और हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्टार्टर देखेंगे कि बाय अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक्स। देखिए स्टार्टिंग करंट तीन चीजों से कम किया जा सकता है। एक तो सप्लाई वोल्टेज को क्या कर दो, कम करो, तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक तो रेजिस्टेंस को बढ़ा दो, बिकॉज स्टार्टिंग करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रोटर आर्मेचर रेजिस्टेंस। और थर्ड है ईबी को बढ़ाओ, बट ईबी इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड, बैक ईएमएफ जो है वो स्पीड के प्रोपोर्शनल है। तो जो स्पीड जो है वो कोई भी मोटर की एकदम से स्टार्टिंग में इनिशियल से रेटेड स्पीड में नहीं आएगी। ठीक है, तो ईबी को हम लोग यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, ईबी के हम लोग चेंजेस नहीं करेंगे। the better way, either reduce the voltage or increase the resistance. Okay, these techniques are used to limit the starting current. I hope you all have understand why there is a need of starter in DC motor. The reason is to limit the starting current. Why the starting current of the DC motor is high? The reason behind that is, as the starting current is equals to V minus CB upon RA, and at the time of the starting the speed of the DC motor is 0, therefore EB is 0, and therefore the starting current is very high. Okay, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा वैसे वैसे ईबी बढ़ेगा, वैसे वैसे आप लोगों का स्टार्टिंग करंट कम कम हो जाएगा, बट उसके लिए पर्टिकुलर टाइम होता है, दैट इज डिपेंड अपॉन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस। मान लीजिए फैन है तो फैन में 30 सेकंड में वो अपने रेटेड स्पीड में चली जाएगा, बट कोई हेवी एप्लीकेशंस है कि जिसमें स्पीड धीरे 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 बढ़ रही है, तो उसमें स्टार्टिंग करंट ज्यादा देर के लिए मोटर में रहेगा, and that may be damage to your motor. Therefore it is necessary to limit that starting current, and the starting current can be limited by using starter. In starter, either by reducing the voltage or by increasing the armature resistance. In next lecture we will discuss about the different techniques how this starting current can be limited by using the starter. So thank you very much for watching this video. I hope you have understand what is the concept of starter here, why there is need of starter. If you have any questions, you can ask here. Yes.